हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज की हमारा जो ये वीडियो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है। इस टॉपिक को हम इस वीडियो पे कवर कर लेंगे। इस वीडियो से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमें क्या क्या किया था। एक सेकेंड। हाँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर दिया था। ठीक है। व्हाट इज हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये सब किए थे। ठीक। उसके बाद हमने किया था स्टोन एज। ठीक है। स्टोन एज भी कर दिए थे। ठीक है। स्टोन एज में भी तीनों, पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक, ये सब ने ये सब कुछ हमने कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा सा देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 2600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 1900 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था। लोकेशन क्या थी, इंडस रिवर। ठीक है। जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में ऐसा होते हुए, यानी कि दोनों कंट्रीज में, दोनों कंट्री से ये पास होता है। ठीक है। इंडस रिवर के आसपास जो लोग बसना स्टार्ट किए थे, ठीक, उसी वजह से हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिए। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक। डिस्कवर कौन किया था, दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में। यहाँ पे देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, दो से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखो टाइम पीरियड। ठीक है। पहला टाइम पीरियड आपको पूछा जाता है जैसे कि एसएससी वगैरह एग्जाम्स में। ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद लोकेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इंडस रिवर किसके किसके किन दोनों के देश के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद इसका डिस्कवरी कौन किया था, हु डिस्कवर्ड आईवीसी, दैट इज दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। थोड़ा सा मेजर साइट्स देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला साइट है हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला, एक तो ग्रेनरीज। ठीक है। दूसरा सिमेट्रीज। ये कहाँ कहाँ मिला, जो पंजाब पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। आज भी जो है हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है। हड़प्पन सिटी। ठीक। उसके बाद दूसरा बड़ा शहर है मोहनजो दाड़ो। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला था, ग्रेट बाथ और सिटाडल। मोहनजो दाड़ो कहाँ है, सिंध। ठीक है, सिंध भी कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा वाटर रिजर्वर गुजरात में है। ठीक है। लोथल एक डॉकयार्ड है जो कि ट्रेड अलग अलग, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, वहां से हमारे भारत दोनों के यानी कि आईपीसी से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के थ्रू ट्रेड होता था। ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन क्या है, क्या क्या मिला वहां पे, प्लाउड फील्ड। ठीक है। प्लाउड फील्ड्स मिला। ये कहाँ है कालीबंगन, राजस्थान में, राखीगढ़ी। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, इंडिया में लार्जेस्ट, ये तो राखीगढ़ है ना, वो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। ठीक है। बनवाली में क्या मिला था हमें, बारले का एविडेंस मिला था। बनावाली कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। ठीक। आइए थोड़ा सा मैप देखते हैं पहले। तो ये देखो मैप में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सुत्का गैंडोर से लेके, ठीक है, रुपड़, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सरायकोला। और सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, ये मलवान। ठीक। तो इतने में
ये देखो पूरा इंडस रिवर है, ठीक है, ये जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर की सहायक रहती है, झेलम, चेमा, रावी, सतलज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो मेहरगढ़ के बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, नियोलिथिक स्टोन एज में, ठीक। यहाँ पे इस मैप में देखो, इस मैप में ये देखो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद धोलावीरा, ठीक है, ये है धोलावीरा, ठीक है। एकमात्र पोर्ट है, यहाँ से ट्रेड होता था अलग अलग सिविलाइजेशन में, ठीक। उसके बाद राखीगढ़ी, ये रहा राखीगढ़ी, ठीक है। और ये रहा हड़प्पा सिटी, हड़प्पन सिटी, ठीक है, हड़प्पन सिटी। और ये चान हुदड़ो, ठीक है, कोट डीजी, ठीक। और क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये लोथल, ठीक है, लोथल इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस मैप को आप कम से कम 5 से 6 बार एनालाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो टाउन प्लानिंग के ऊपर आता है, टाउन प्लानर और आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्या था, ग्रिड स्ट्रीट लेआउट था, ठीक है। जो सिस्टम था सीवेज का, ड्रेनेज सिस्टम था, वो ग्रिड ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम यानी कि इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से ग्रिड सिस्टम, ये इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्रिड ग्रिड सिस्टम, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक हाउसेस, यहाँ पे जो घर है वो किससे बनाए थे, ब्रिक को बर्न करके बनाते हैं, थोड़ा सा एडवांस सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं कंपेरिंग टू द स्टोन एज। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये देखो इसको बोलते हैं हम सिटाडेल, इमेज पे देखो, ये सिटाडेल है, और ये जो है नीचे इसको बोलते हैं हम लोअर टाउन, ठीक। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, ग्रिड स्ट्रीट लेआउट, ठीक है, इस तरह से रास्ते भी थे, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। और पब्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज और वेल्स, यानी कि कुएं वगैरह भी थे, फूड स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज भी था, ठीक है। ग्रेट बाथ जहाँ पे मैक्सिमम लोग नहाते थे, ठीक, इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। अब थोड़ा सा सोसाइटी और कल्चर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सोसाइटी कैसा था, पीसफुल और अर्बन सोसाइटी था, ठीक है। हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किंग्स या फिर कोई ऐसा मंदिर हमें अभी तक नहीं मिला है, ठीक। लेबर डिवीजन यहाँ पे था। ऑर्नामेंट्स यहाँ बनाते थे, ऑर्नामेंट्स यानी कि वही जो लॉकेट वगैरह होता है ना पहनते, या फिर ये बैंगल्स वगैरह हो गया, चूड़िया वगैरह हो गया, ये सब की एविडेंस हमें इस सोसाइटी में मिले हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिले हैं, ठीक है। कुछ कुछ खिलौने भी मिले हैं जो बच्चे शायद खेलते होंगे, ठीक है। कुछ सील्स मिले हैं, कुछ मोटिव्स मिले हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल यूनिकॉर्न का पुतला या फिर पशुपतिनाथ का पुतला, ठीक है। ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बने हैं, ठीक। इकोनॉमी को देखते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमी में देखो सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते थे, व्हीट, बार्ले और कॉटन की यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, यानी कि एग्रीकल्चर होता था तो फिर ट्रेड भी होता होगा, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन भी यहाँ पे एक बढ़िया लेवल से शुरू हो गया था, ठीक है। ये ट्रेड किससे किससे करते थे, मेसोपोटामिया, ईरान और बहरीन, ठीक है। इन तीनों सिविलाइजेशन से ये ट्रेड करते थे। ट्रेड भी कैसे करते थे, थ्रू बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपके पास 1 केजी चावल है, राइस है, ठीक है। आपके दोस्त के पास 1 केजी व्हीट है, ठीक। आपके पास 1 किलो चावल है, आपके दोस्त के पास 1 केजी व्हीट है। तो बार्टर सिस्टम क्या करता है, आपको क्या है, व्हीट की जरूरत है, आपके दोस्त को क्या है, चावल की जरूरत है, ठीक है। उस टाइम तो पैसे वैसे थे नहीं, तो यहाँ पे क्या किए, आपने क्या किया, आप अपने दोस्तों को 1 किलो व्हीट दे दिए और 1 किलो चावल दे दिए, और आपके दोस्त ने बदले में आपको 1 केजी व्हीट दे दिया। इसी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है।
तो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह से बार्टर सिस्टम से ट्रेड होता था। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद डॉकयार्ड एट लोथल, लोथल में एक डॉकयार्ड यानी कि एक बंदरगाह भी पाया गया है। ठीक है। उस टाइम जब ट्रेड होता था, शायद शिप वगैरह की या फिर स्टोरेज वगैरह की, वहाँ पे जो ट्रेड होते थे मेसोपोटामिया से, यहाँ से उधर से यहाँ आना, या फिर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जाना के लिए ये शायद नाव वाव की इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए हमें लोथल में डॉकयार्ड भी पाया गया। ठीक। स्टैंडर्डाइज वेट्स और बाइनरी सिस्टम भी पाया गया। ठीक है। वेट्स मेजरमेंट करने के लिए वह कितना किलो क्या है, किस तरह से है, उसको मेजरमेंट के लिए ये स्टैंडर्डाइज वेट और बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ठीक। ये देखो, ये है हमारा लोथल पोर्ट। ठीक है। लोथल पोर्ट कहाँ है? यहाँ पे। ठीक, गुजरात के एकदम, ये जो बे है ना एक, यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे लोथल स्थित है। यहाँ पे ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, पर्शिया, सेंट्रल एशिया तक के भी, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन वहाँ तक का ट्रेड करते थे। ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, थोड़ा देखते हैं रिलीजियन। रिलीजियन में देखो, कोई टेम्पल्स के अवशेष हमको कुछ नहीं मिला है। ठीक है। किसको पूछते थे? मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ। ये जो है ना, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है पशुपतिनाथ का एक पोर्ट्रेट। ठीक, पोर्ट्रेट है। ठीक। और जैसे कि पशुओं की बलि देना या फिर पीपल की पेड़ को पूजा करना। ठीक है। ये सब भी उस टाइम के लोग जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इसको मानते थे। ठीक है। यूज ऑफ एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स का मतलब होता है ताबीज। ठीक है, ताबीज। और चार्म्स का मतलब होता है जैसे कि लॉकेट वगैरह हो गया। ठीक है। ये सब यूज करते थे, यानी कि एक अंधविश्वास, अंधविश्वास था उस टाइम के लोगों में भाई। हमारे आज के टाइम में भाई, हम भी बोलते हैं ना कि ये भाई ये नोट या फिर ये चीज हमारे लिए लकी है। ठीक है, ये ताबीज हमारे लिए लकी है। तो उस टाइम के लोग जो है, ये क्या करते थे, ये इस तरह से ये एमुलेट्स और चार्म्स यूज करते थे। ठीक है। इसको ये लकी मानते थे। ठीक है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज कैसा है देखो, अनडिसिफाइड पिक्टोग्राफी, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं। हमको आज तक इसको डिकोड नहीं कर पाए कोई भी हिस्टोरियन, ठीक है, या फिर कोई भी साइंटिस्ट। ठीक है। ये कैसा लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट। कहाँ कहाँ मिला था? कुछ सील्स में मिला था, कुछ पोट्री, या फिर कुछ टैबलेट से मिला था। ठीक है। अनडेसिफाइड है, अनडेसिफाइड यानी कि हमें पता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है। बस इतना पता है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से। ठीक। अब पता ही नहीं है किसी को, क्या करें। थोड़ा सा डिक्लाइन देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। डिक्लाइन में देखो, फ्लड्स और रिवर चेंज, घाघर और हाकरा। ठीक है। तो घाघर और हाकरा कहाँ पर है, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। इस मैप में देखो, ये है घग्गर और हाकरा। ठीक है। कहा गया है कि इसमें क्या हुआ था, फ्लड्स वगैरह आया था, यानी कि बाढ़ के वजह से ये सिविलाइजेशन जो क्या है, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, बट ये थ्योरी प्रूवन नहीं है। अब देखो, एक बात समझो, अगर इस नदी में बाढ़ आया तो ये आसपास के कुछ कुछ एरियाज को इफेक्ट करेगा, सपोज इतना तक करा दिया। लेकिन इंडस वैली हम सिविलाइजेशन देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। ठीक है। तो ये जो है थ्योरी, मतलब उतना प्रूव्ड नहीं है, यानी कि कुछ लगता नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है। उसके बाद देखो अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप का वो दिया गया। ठीक है। क्या पता भूकंप के वजह से भी ये जो सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हो सकता है। तीसरा क्या है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है। आर्यन की इन्वेजन, यानी कि बाहरी आक्रमण से कुछ हो सकता है। ठीक है, ये डिक्लाइन हो सकता था। ठीक है, बट ये लेस लेस एक्सेप्टेबल है। ठीक है। चौथा और मेन रीजन है क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर अर्बन का कोलैप्स हो जाना। ठीक है। ये भी एक थ्योरी है कि डिक्लाइन हो सकता है, बट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। चारों के चारों में पॉसिबिलिटीज है।
ठीक है, यानी कि कोई एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिला कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला सिटी डिस्कवर्ड हड़प्पा सिटी। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया है? लोथल में। क्लाउड फील्ड कहाँ पाया गया है? कालीबांगन। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा। लार्जेस्ट इंडियन साइट राखीगढ़ी। और जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे अनडिसिफाइड यानी कि ब्रॉन्ज स्क्रिप्ट। ठीक है, जो स्क्रिप्ट मिला था हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। समझ में आया? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7847963664। आप मुझे इस पे मैसेज करते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ ₹50 में आपको मैं डेली नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, डेली नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा सिर्फ ₹50 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।